महल के काम की तरक्की पता की जाए। हुजूर, ताजमहल का काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। क्या? आइए गुप्ता जी आइए, ये हम क्या सुन रहे हैं? कोई नागवार बात हुजूर के कानों तक पहुंची। नागवार बात? हमने सुना कि ताजमहल का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। गुप्ता जी 2 बरस होने को आए और अभी तक काम की शुरुआत भी नहीं हुई। आखिर क्या देर है गुप्ता जी? अब जहाँ पना का इकबाल बुलंद हो, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बिल्डिंग बनकर तैयार है। क्या कहा? ताजमहल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई? नहीं हुजूर, कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हो गई है। अरे आप और आपका कॉर्पोरेशन गुप्ता जी। खता हुई हो तो बंदे का सर हाजिर है हुजूर। आपका सिर लेकर मैं क्या करूंगा? चार डालूंगा क्या? आप ये बताइए काम कहाँ रुका पड़ा है? काम तो पूरी तरक्की पे हुजूर। अब तो साइट भी तय हो चुकी है हुजूर। बस अगर फंड्स रिलीज हो जाए तो मैं लैंड एक्वायर करके काम शुरू करूं। फौरन वजीर खजाना को तलब किया जाए और हुक्म दिया जाए कि फंड्स फौरन रिलीज करें। हमने पहले भी कहा है कि इस काम में फंड्स की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हुजूर, इजाजत है तो कुछ अर्ज करूं? हाँ कहिए। हुजूर, गुप्ता जी ने जमीन जिन दरों पर खरीदने की पेशकश की है बहुत ज्यादा है, बल्कि अनाप शनाप है। बड़ी ऑब्जेक्शनल बात है हुजूर। अरे जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर। ऐसी जमीन बार बार नहीं मिलती है और टाइम पे पेमेंट नहीं दिया ना तो पार्टी भाग जाएगी और फिर बदनामी होगी सो अलग। हाँ। पर हुजूर, रेट्स क्यों देखें आप? बाजार भाव के दुगने दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। और इधर वैसे भी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा हमें है। आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है। आप फौरन जाइए और देखिए ओएडी में वाउचर निकले कि नहीं। जाइए जमीन ले लीजिए और काम शुरू करिए। अब जो हुक्म जहाँ का ना। हुजूर, आप अगर आप इजाजत दे तो कुछ अर्ज करूँ। फरमाइए। हुजूर, मैं कह रहा था अगर आप ठीक समझे तो वजीर खजाना को तलब किए बिना भी फंड्स का इंतजाम किया जा सकता है। अच्छा, हाँ, वो कैसे? और हुजूर ऐसा करते हैं, ताजमहल को एक पब्लिक कंपनी बना देते हैं और इसके शेयर जारी करा देते हैं हुजूर। वो हसमुख भाई है ना, स्टॉक ब्रोकर, हुजूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सारा काम संभाल लेंगे। ठीक है गुप्ता जी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। हम बस जल्द से जल्द ताजमहल बनते देखना चाहते हैं। जी हुजूर। और गुप्ता जी वो नक्शे का क्या हुआ? अरे नक्शा तैयार है हुजूर। ये देखिए, ये ताजमहल का ये हुजूर। वाह वाह, क्या बात है। हम बहुत खुश हुए गुप्ता जी। हुजूर, आपने मुझे कुछ दिया है, मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ हुजूर। हाँ दिखाइए दिखाइए। ये देखिए ताजमहल का मॉडल। अरे वाह वाह, यही तो है वो ख्वाब जिसे हम 2 बरसों से देख रहे थे। हमारी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। मुमताज जहाँ बना मुमताज 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 मुमताज। जहाँ बना मेरा ताजमहल बन गया क्या? नहीं मुमताज, पर ड्राइंग और डिजाइन तैयार है। सुभान अल्लाह। आओ मुमताज, साइट भी फाइनल हो गई है, तुम्हें साइट दिखा कर लाते हैं। बड़ा ही दरिया दिल बादशाह है, खुदा इसे लंबी उम्र अता करे। हाँ सर,
और उम्र लंबी होगी तभी तो ताजमहल बनता हुआ देख पाएगा। अरे गुप्ता जी, अरे भैया जी आइए, क्या हाल है आपके? अरे क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल हो गया है मेरा। क्या हुआ? आपको मालूम है, आज जाकर पेमेंट हो पाया। पेमेंट? कौन सा पेमेंट? अरे वो जमुना किनारे जमीन दिलवाई थी ना ताजमहल बनवाने के लिए, हाँ, हाँ। उसका पेमेंट पूरा आज मिला है 1 साल बाद। बड़ा ही अंधेर मचा हुआ है, कुछ बादशाह के सैंक्शन करने के बाद भी 1 साल लग गया। अब आप ही देखिए क्या हाल है, कभी यहाँ जाओ चढ़ावा देने, कभी वहाँ। अरे चपड़ासियों तक ने नहीं छोड़ा, सबको मालूम था कि करोड़ों का मामला है। सही कहते हो भैया जी, बहुत करप्शन फैला है हर जगह। हाँ सर, क्या करे, ईमानदार आदमी तो चैन से जी भी नहीं सकता। वो तो मेरा ही हौसला था जो इतने चक्कर लगाए। अरे तो मुझे क्यों नहीं कहा, मैं बादशाह से कहलवा देता। अरे गुप्ता जी, अगर फाइल ही गुम जाए तो बादशाह सलामत कहाँ ढूंढते फिरेंगे। मैंने सबको कहा कि अरे बेईमानों, जो लेना लो और छुट्टी करो मेरी। हाँ सर, दफ्तरों में आके ऐसे काम होता है। अरे अब तो सब निपट गया ना भाई। हाँ, आज ही पूरा पेमेंट मिला गुप्ता जी, इसलिए मैं आज लेकर यहाँ पर आपके दर्शन करने आ गया। अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी भैया जी, आप कहते तो मैं सुधीर को ही। हाँ सर, मुझसे कह देते, मैं तो घर आके ले लेता होम कनेक्शन। नहीं, मैंने सोचा इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और पूछ भी लेंगे कि काम कैसा चल रहा है। काम तो बढ़िया चल रहा है भैया जी, प्लिंथ लेवल तक हो गया है। प्लिंथ तक? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? अपने मकान की। और किसने? अरे ताजमहल जब बने तब बने। मैंने सोचा मेरा मकान तो बनी जाए भैया जी। अरे मकान तो बनता रहेगा, लेकिन ये तो बताइए कि ताजमहल का काम कहाँ तक पहुँचा? बस प्रोसीजर के हिसाब से काम चल रहा है। 6 महीने से फाइल म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में धोई जा रही है। अर्बन और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले उसका मुरब्बा बना रहे हैं और एस्टीमेट अकाउंट सेक्शन में धक्के खा रहा है। अब मेरे घर का काम तो है नहीं भैया जी, जो हर एक के पीछे दौड़ता फिरूं। बड़ा अंधेर है साहब, बड़ा अंधेर है। खैर, कोई क्या करे। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। भैया जी सुधीर, ये अपना लेके बाकी घर पहुंचा देना। हाँ सर, आइए। आजकल के बच्चों कितना खिलाओ, दम ही नहीं आती इनकी। साहब, हाँ? कोई नेताजी आए हैं? ये तो बिजी हूँ। साहब, कोई मैडम है? जी। नमस्कार। नमस्कार। आप ही हैं? आप मेरे ख्याल से तो मैं ही हूँ। वाह वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। अरे भाई, प्रसन्नता तो हमें भी हुई। देखता हूँ कितनी देर रहती है। आप वैसे कैसे आना हुआ, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बस साहब, सेवा तो हम सबकी करते हैं, जनता के सेवक जो ठहरे। हाँ भैया, जनता है ही ऐसी, किसी को चैन से बैठने कहाँ देती है। खैर बताइए कैसे आना हुआ? बस साहब, जनहित में कहाँ नहीं जाना पड़ता, क्या क्या नहीं करना पड़ता, बताइए। हाँ साहब, जनहित का धंधा ही ऐसा है। अरे साहब, आप तो सब समझते ही हैं गुप्ता बाबू। वैसे मैं यहाँ ये जानने आई थी कि हम सुने हैं उधर जमुना किनारे कौनो बिल्डिंग बनने जा रहा है, तो हमने कहा ऐसा कैसे हो रहा है। तो गुप्ता जी क्या बनवा रहे हैं? अब मैं नहीं, बादशाह बनवा रहे। अरे हमारे लिए आप कौनो बादशाह से कम है का? क्या बनवा रहे हैं? ताजमहल बनेगा वहाँ। ताजमहल का? बेगम मुमताज का मकबरा। तो वहाँ मकबरा बनवाएंगे वो जमीन पर? नहीं, सरकार बनाएगी। अरे एक ही बात है साहब, और आपको पता है गुप्ता जी, उस जमीन पर सैकड़ों मकान पहले से ही बने हुए हैं। हाँ सुना है, कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं वहाँ। अरे अब उन गरीबों के लिए तो मकान हुए नहीं ना हुए। अब आप बताइए, वहाँ से भी जाना पड़ेगा तो कहाँ जाएगा गरीब बोरिया बिस्तर उठा अरे के? पर वो सब जमुना जी में। वो सब तो गैर कानूनी मकान आते हैं, एनक्रोचमेंट है। अरे ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए गुप्ता बाबू, ये गरीब जन है, शोषित वर्ग है, अगर वहाँ से भी जाना पड़ा तो कहाँ रहेगा बताइए? इनका कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। हाँ, कैसा इंतजाम? अब मेरा मतलब है कुछ मुआवजा तो देंगे ही। मुआवजा? एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करे, एनक्रोचमेंट करे, ऊपर से मुआवजा मांग रहे। अरे इन्हें तो जेल भेज देना चाहिए, जेल। अजी किसे जेल भेजेंगे आप? ये गरीब जनता है, शोषित वर्ग है, कब तक यूं अन्याय सहता रहेगा? अरे तो वो वहाँ रह कैसे रहे? अरे गुप्ता
बड़ी दुर्दशा में रह रहे हैं, बड़ी दुर्दशा में रह रहे हैं। अब ऐसे में भी वहां से जाना पड़ा तो क्या करेगा ये गरीब? कहाँ जाएगा? क्या खाएगा? बताइए। अरे भाई उनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ताजमहल बनेगा तो सबको रोजगार भी तो मिलेगा। पर विस्थापित हो जाएंगे, ये क्यों नहीं सोचते आप? देखिए गुप्ता जी, आप इस शोषित वर्ग का भविष्य अंधकार में डाल दे रहे हैं। हाँ, पहले तो आप साफ साफ बताइए, आपको इनको बसाने की क्या योजना है? ऐसी कोई योजना नहीं है। कोई योजना नहीं है तो बनाइए, तैयार कीजिए कोई योजना। पहले तो आपको इनको कहीं बसाना होगा, फिर आप वहाँ कुछ कर पाएंगे गुप्ता जी। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस शोषित